जय सिया राम। आय विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय सीला। सब मिल जाहूं विभीषण साथा, सारे तिलक कहिउ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपिलीन्हे, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कहीं बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहयो पायो। विभीषण राज तिहु पुर जसु, तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज। बार बार सिर नावहीं, गहहि सकल पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जान की सुनावहु, तासु कुशल लै तुम्हें चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ,
जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अब चल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊं तो ही त्रलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजुन संशयम्। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि, राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहहु समेत अनंत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहूँ तुम्हें ताता, देखऊँ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु,
सादर जनक सुतहि ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्ह बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी भय देहि, सुमिरि राम सुख धाम सनेहि। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चाहूं पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की से सब आए, रक्षक कोपी निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ही जहाँ अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानिन सब, लागिम करे विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।